जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं झारखंड अड्डा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, झारखंड अड्डा पराक्रम बैच लाई है। यह बैच से आप लोगों का जीके का जो पोर्शन है वो मजबूत हो जाएगा। आइए दोस्तों, आज हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज का पहला प्रश्न है, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? दिनार, रियाल, लीरा, पाउंड। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा रियाल। सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है तथा इसकी राजधानी जो है वो रियाद है। स्वतंत्र पाकिस्तान की पहली राजधानी कहाँ थी? कराची, दौलताबाद, इस्लामाबाद या लाहौर। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा कराची। वर्तमान में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा 2028 के लॉस एंजल्स में आयोजित होने वाले ओलंपिक खेलों में किन नए खेलों को शामिल किया गया है? सर्फिंग, क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। दोस्तों, 2028 में लॉस एंजल्स में आयोजित की जाएगी, वहीं 2024 में पेरिस में आयोजित की जाएगी। इससे पहले 2022 में टोक्यो में हुआ था। निम्न में कौन शास्त्रीय भाषा में शामिल नहीं है? मलयालम, संस्कृत, तमिल, मराठी। तो इसका आंसर होगा मराठी। इसका आंसर होगा मराठी। दोस्तों, मलयालम, तमिल, संस्कृत और उड़िया, कन्नड़ और तेलुगु कुल मिला के 6 शास्त्रीय भाषा है, जिसमें से मुख्य है। दोस्तों, तमिल को 2004 में तथा संस्कृत को 2005 में और तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में और उड़िया को, जो उड़ीसा की भाषा शास्त्रीय भाषा है, उसको 2014 में मान्यता मिली थी। भारत के किस संस्थान में जैव ईंटों से निर्मित देश के पहले भवन का उद्घाटन किया गया है? नीति आयोग नई दिल्ली में, IIM अहमदाबाद, IIT हैदराबाद या संसद भवन दिल्ली में। तो इसका आंसर होगा IIT हैदराबाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? राजा अशोक, राजा चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध, महावीर, भगवान महावीर। तो इसका आंसर होगा राजा अशोक। राजा अशोक को पुराणों में अशोकवर्धन भी कहा गया है और इसकी कुछ प्रमुख जो अभिलेख था उसका नाम मास्की एवं गुज्जर था। मास्की एवं गुज्जर था, जिसमें इसका नाम अशोक मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे तोता ये हिंद कहा गया है? जियाउद्दीन बर्नी, रहीम खान खाना, अमीर खुसरो, मालिक मोहम्मद जैसी। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के एक दरबारी कवि था, इसीलिए इसे तोता ये हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो जो है सितार एवं तबले का आविष्कारक भी माना जाता है। मलिक मोहम्मद जैसी जो है, इसकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है पद्मावती। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? बम्बई, लाहौर, नागपुर, अहमदनगर। इसका आंसर होगा बम्बई। दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा है तथा इसे धार्मिक सुधारों के कार्यों के कारण
भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे गदर पार्टी की स्थापना की थी, किसने? तो बी.डी. सावरकर, भगत सिंह, लाला हरदयाल, चंद्रशेखर आजाद। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? बी.डी. सावरकर, भगत सिंह, लाला हरदयाल, चंद्रशेखर आजाद। तो इसका आंसर होगा लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। इसके कुछ और सदस्य थे जिसका नाम है सोहन सिंह भाखना, बरकतुल्ला, रामचंद्र तथा लाला हरदयाल शामिल थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं में उनके काल के अनुसार व्यवस्थित करें। चंपारण सत्याग्रह, बंगाल विभाजन या जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। इसीलिए इसका आंसर होगा 2-1-3। तो इसका आंसर होगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अमीर खुसरो सरोदवादक, भीमसेन जोशी गायन, उत्पल दत्त फिल्म या शंभू महाराज कथक। तो इसका आंसर होगा अमीर खुसरो सितारवादक जो है सरोदवादक, ये संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट कर जरूर बताएं। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है शिव किला दर्रा, जोजिला दर्रा, नाथुला दर्रा या जलपला दर्रा। तो इसका आंसर होगा शिव किला दर्रा। नाथुला दर्रा सिक्किम में है और जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर एवं जलपला दर्रा जो है यह भी सिक्किम में स्थित है। निम्न में से कौन सबसे दक्षिण में स्थित है? मल्यगिरी, कार्डमम हिल, नीलगिरी या जावदी हिल। तो इसका आंसर होगा कार्डमम हिल। दोस्तों, मलयगिरी जो है वो उड़ीसा में स्थित है, कार्डमम हिल जो है ये केरल में स्थित है और नीलगिरी जो है ये तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक तीनों रूप से सम्मिलित है तथा जावदी जो है ये उत्तरी तमिलनाडु में अवस्थित है। अगला प्रश्न, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपजती है। गेहूँ, ज्वार, मक्का, चावल। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा चावल। भारत में सर्वाधिक उपजने वाली फसल है चावल। चावल के उत्पादन में चीन के बाद भारत जो है वो दूसरे नंबर पर है। अगला प्रश्न, कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो इसका आंसर होगा झारखंड। भारत में कोयले का सबसे बड़ा भंडार झारखंड में है, उसके बाद उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और फिर मध्य प्रदेश आता है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र मैंग्रोव वन के तहत है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल। दोस्तों, इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। मैंग्रोव वनस्पतियां समुद्र तटीय तथा निम्न डेल्टाई क्षेत्रों में विकसित होती है। इन क्षेत्रों में ज्वार के कारण समुद्र में स्थित लवण स्थल पर पहुंच जाते हैं जो मृदों को दलदली तथा लवणीय बना देते हैं। इसी कारण इन्हें दलदलीय तथा लवणीय वनस्पतियां भी कहा जाता है। सर्वाधिक विस्तार इसका पश्चिम बंगाल राज्य में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? विक्रय कर, उत्पाद कर, धन कर या मनोरंजन कर। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा
धन जो है, धन कर एक प्रत्यक्ष कर है, जबकि विक्रय कर, उत्पाद कर, मनोरंजन कर, ये तीनों अप्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न है, उत्पादन फलन संबंध दिखाता है। आरंभिक निवेश और अंतिम उत्पादन के बीच, निवेश और अंतिम उपभोग के बीच, उत्पादन और उपभोग के बीच, उत्पादन और निर्यात के बीच। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आरंभिक निवेश और अंतिम उत्पादन के बीच ही उत्पादन फलन का संबंध दिखाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सबसे पुराना है? IMF, ILO, WHO, FAO। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ILO। ILO इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1919 में हुआ था, जबकि IMF की स्थापना 1945 में हुआ था और FAO की स्थापना 1945 में तथा WHO की स्थापना 1948 में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? पांचवी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच, आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के बीच, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 के बीच, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच। तो दोस्तों इसका आंसर होगा पहला नंबर। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि जो थी वो 1974 से 79 के बीच थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया? 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम या फिर 1947 का अधिनियम? तो दोस्तों इसका आंसर है सी नंबर, भारत सरकार बी नंबर 1919 का अधिनियम। भारत सरकार 1919 द्वारा भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया था। भारतीय संविधान 148 के तहत नियंत्रक महालेखा परीक्षक की पद का जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न है, डॉट तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। तो इनमें से कौन सा होगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध या अधिकार परीक्षा? तो इस दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के रिट जारी करता है। उनमें से एक बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा है। तो इसका आंसर होगा दोस्त परमादेश। इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं या किसी भी अधीनस्थ न्यायालय या सरकार या किसी भी लोक पदाधिकारी को कोई काम करने के लिए निर्देश दिया जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों का अनुदान करती है? योजना आयोग, संघीय वित्त मंत्री, वित्त आयोग या राष्ट्रीय विकास परिषद? तो दोस्तों इसका आंसर होगा केंद्रीय वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की स्थापना की गई है। वित्त आयोग संघ और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण तथा भारत के समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों के संदर्भ में अपनी सिफारिशें देता है। अगला प्रश्न है, कौन सी अभिव्यक्ति ग्राम सभा की सही रूप में निरूपित करती है? किसी गांव के बुजुर्ग नागरिकों को, किसी गांव की सारी आबादी को, पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को या पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी नंबर, पंचायत के निर्वाचक मंडल को। संविधान के भाग 9 में के अंतर्गत अनुच्छेद 243
बी के अनुसार ग्राम सभा से ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में राष्ट्रीयकृत व्यक्तियों से मिलकर बना एक निकाय होता है। अगला प्रश्न है, द टेन ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक के लेखक है। द टेन ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक के लेखक है मृदुलम रमेश, संजू वर्मा, राहुल रावेल, सुभाष चंद्र गर्ग। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र गर्ग। सुभाष चंद्र गर्ग जो हैं ये भारत के पूर्व वित्त सचिव भी रह चुके हैं, वित्त सचिव भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 5 फरवरी, 8 फरवरी, 13 फरवरी या 28 फरवरी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 13 फरवरी। अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर राज्य सरकार समिति होती है जिसका अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ग्राम विकास मंत्री या कृषि मंत्री? तो इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जो होते हैं वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में होते हैं। अगला प्रश्न है, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइप फट जाती है, क्यों? क्योंकि जमने पर पानी फैलता है, पानी की पाइपों के संकुचन के कारण, उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण या उपरोक्त सभी के प्रभाव से? तो दोस्तों इसका आंसर होगा फर्स्ट, पहला नंबर, क्योंकि जमने पर पानी जो है वो फैलता है। अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? सैमुअल कोहेन, नरेंद्र कपानी, पर्सियल स्पेंसर या टी.एच. माइमा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा नरेंद्र कपानी। दोस्तों इसकी निधन भी हो चुकी है। अगला प्रश्न है, वर्धनता का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, सिलेंडर लेंस या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी नंबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। वर्धनता एक आनुवांशिक रोग है। यह विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। इसे किसी भी लेंस की मदद से ठीक नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि नहीं गुजर सकती जल से, वायु से, स्टील से या निर्वात से? तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी नंबर, निर्वात से। ध्वनि जो है एक मैकेनिकल वेव है या फिर उसको बोल सकते हैं आंतरिक वेव है, आंतरिक वेव या तरंगदैर्घ्य है होती है। यह निर्वात में संचरण नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न है, आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है? हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, लैक्टोमीटर से या पायरोमीटर से? तो दोस्तों इसका आंसर होगा, आर्द्रता है ना तो हाइग्रोमीटर से होगा। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है, पायरोमीटर से उच्च तापमान मापी जाती है और हाइड्रोमीटर से जल की लवणता मापी जाती है। अगला प्रश्न है, यदि 900 ओम प्रतिरोधक वाले किसी तापक से कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी यदि उसमें 0.3 एम्पीयर की धारा 10 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाती है? तो इसका आंसर होगा 810 जूल। दोस्तों हम जानते हैं कि आई एक्सवार आर टी इज इक्वल टू निकालेंगे तो वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। अगला प्रश्न है, टीका या वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स सिम्पसन, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या क्रिस्टियन बर्नार्ड? तो दोस्तों टीका के जो आविष्कारक थे वो एडवर्ड जेनर ही थे, एडवर्ड जेनर। उन्होंने 1796 में चेचक के वैक्सीन की खोज की थी, चेचक की वैक्सीन की खोज की थी
जबकि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है ये पेनिसिलिन की खोज की थी। और क्रिस्टियन जो बेनार्ड है ये पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, उस एकमात्र धातु का नाम बताए जो जीवाणुरोधी होती है। सोडियम, एल्यूमिनियम, लौह या कॉपर। तो दोस्तों इसका आंसर है कॉपर। कॉपर एक ऐसा धातु है जिसमें जीवाणुरोधी गुण होता है। ता इसके कारण इसी कारण तांबा या इससे मिश्र धातु जैसे पीतल हो गया, कांसा हो गया आदि सतह पर जीवाणु अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाते हैं। अगला प्रश्न है, बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। कॉपर सिल्वर निकेल का, कॉपर जिंक निकेल का, कॉपर जिंक एल्यूमिनियम का, कॉपर निकल एल्यूमिनियम का। तो दोस्तों इसका आंसर है बी नंबर, कॉपर जिंक निकेल का। पेट्रोलियम एक मिश्रण है कार्बोहाइड्रेटों का, कार्बोनेटों का, हाइड्रोकार्बनों का या कार्बाइडों का। इसका आंसर होगा हाइड्रोकार्बनों का। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण जिसमें मुख्यतः एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एल्केन और साइक्लोपैराफिन्स और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक अक्रिय गैस नहीं है। रेडॉन, आर्गन, कार्बन, नियॉन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कार्बन। कार्बन जो है ये अक्रिय गैस नहीं है। अक्रिय गैस को हम लोग नोबेल गैस के नाम से जाना जाता है, जिसमें तत्व जो सम्मिलित है वो हीलियम है, आर्गन है, नियॉन है, रेडॉन है, जेनॉन है। रेडियो एक्टिविटी को मापा जाता है गैगर मूलर काउंटर द्वारा, पोलरीमीटर द्वारा, कैलोरीमीटर द्वारा और या कैलोरीमीटर द्वारा। तो दोस्तों रेडियो एक्टिविटी जो है वो गैगर मूलर काउंटर द्वारा मापा जाता है। यह एक प्रकार का कण डिटेक्टर होता है जिसके कारण परमाणु विकिरण जो है वो अल्फा, बीटा, गामा किरण में उत्सर्जित हो जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है। अग्नाशय वाहिनी, छोटी आंत, बड़ी आंत या ग्राशिका। तो इसका आंसर होगा छोटी आंत। छोटी आंत मानव शरीर के पाचन का सर्वाधिक कार्य संपन्न होते हैं और छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो लगभग 6.7 टू 7.5 मीटर के लगभग आसपास होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है। विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी या विटामिन के। तो इसका आंसर होगा विटामिन ए। अगला प्रश्न है, रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है। फाइब्रिनोजन, हिपेरिन, थम्बरिन या ग्लोबिन। तो इसका आंसर होगा हिपेरिन को ही रक्त में प्रतिस्पंदन का पदार्थ माना जाता है। यह एक पॉलीसैकेराइड है जिसकी वजह से रुधिर में थक्का नहीं जमता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। एड्रेनलिन, थायरोक्सिन, वेस्पोप्रेसिन या इंसुलिन। तो आपातकालीन हार्मोन हम लोग एड्रेनलिन हार्मोन को कहते हैं। जब शरीर में तनाव की स्थिति जैसे डर हो, क्रोध हो, अपमान हो, पीड़ा हो आदि हो तो तब एड्रेनल हार्मोन का स्रावन होता है, इसीलिए इसे जीवन रक्षक का हार्मोन भी हम लोग कहते हैं।
अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता जेनेटिक्स शब्द किसने गढ़ा था? मॉर्गन, मेंडल, बेटसन या जोहानसन? तो दोस्तों इसका आंसर होगा मेंडल। मेंडल ने आनुवंशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधि और कारणों को अध्ययन किया, इसलिए इसे आनुवंशिक का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, टिटेनस का कारण होता है कोलेस्ट्रीडियम, वायरस, बैक्टीरियोफेज या सल्मोनेला? तो इसका आंसर होगा क्लॉस्ट्रीडियम के द्वारा टिटेनस होता है। सल्मोनेट के द्वारा टाइफाइड, वायरस के द्वारा होने वाले कुछ प्रमुख रोग हैं और बैक्टीरियोफेज के द्वारा, यह भी एक वायरस का ही नाम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? श्वसन में, प्रकाश संश्लेषण में, अंतर्ग्रहण में या अवशोषण में? तो इसका आंसर होगा श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है। कोशिकाएं जो होती है ऊर्जा उत्पादन के कारण जो भी क्रिया होती है उसमें कोशिकीय श्वसन होती है। अगला प्रश्न है, भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग प्रायः मरते हैं रुधिर कैंसर से, सिरोसिस से, यकृत या उदर से, हृदय पेशियों के कमजोर होने के कारण, कार्डियक अरेस्ट से? तो दोस्तों इसका आंसर होगा लीवर सिरोसिस जो ये हो गया, डी नंबर इसका होगा, है ना, डी नंबर होगा हृदय पेशियों के कमजोर होने के कारण कार्डियक अरेस्ट से। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर इस चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें और हाँ लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, बाय।